हेलो दोस्तों, दिस इज़ सौरभ। आज हमें प्रारंभ बारे में इससे पूर्व हमने यानी कि मेवाड़ के काफ़ी सारी वंशों के बारे में चर्चा, उसी के क्रम में भी चालू कर रहा हूँ सिसोदिया वंश के बारे में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा उत्कर्ष क्लासेस को थैंक यू, क्योंकि उनके द्वारा जो मुझे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ ये नोट्स मेरे तक ही सीमित ना रहे, आप तक भी पहुँचे। इसलिए मैं इसको आपके लिए अच्छी आसानी शब्दों में लेके आ रहा हूँ। सिसोदिया वंश का संस्थापक राहाब सिसोदिया को कहा जाता है। सिसोदिया वंश की शाखा का संस्थापक राहाब सिसोदिया को कहा जाता है। सिसोदियों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? राहाब सिसोदिया कहा जाता है। सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक हम्मीर सिसोदिया को कहा जाता है। साम्राज्य का संस्थापक हम्मीर सिसोदिया को कहा जाता है। राणा शाखा का संस्थापक हम्मीर सिसोदिया कहा जाता है। सिसोदिया का पहला हम्मीर। भाई 2 शासक हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा किसको लेके चले? राहाब सिसोदिया को लेके चले या हम्मीर सिसोदिया को लेके चले? तो भाई राहाब सिसोदिया जो थोड़ी इनके लिए टाइटल नॉर्मल रही, जैसे कि सिसोदिया का संस्थापक राहाब सिसोदिया। इन्हें क्या रहेगा? हम्मीर सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक, ऐसा पूछा जाएगा। या राणा शाखा का संस्थापक, तो तुम क्या कहोगे? सिसोदिया वंशी रहा। या फिर सिसोदिया का पहला शासक कौन रहा है? तो वो भी हम्मीर सिसोदिया रहा है। इसके बाद है राणा हम्मीर। 1326 से 1364 के बीच में इनका संबंध रहा है। उपनाम और उपाधि: विषम घाटी चंपानन पंचानन, विषम घाटी पंचानन। कन्नड़ व्यास ने कुम्मलगढ़ प्रशस्ति में कहा है और अत्रि भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा है। क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन, इसको? राणा हम्मीर को। वीर राजा और प्रबल हिंदू राजा, मेवाड़ का उद्धार। वीर राजा कहा है राणा कुंभा ने रसक प्रिया की टीका में, और या कह दी थी यार, बोलो वीर राजा राणा हम्मीर, तो बोलने का यार वीर राजा कहते, वीर राजा कहते, इस तरीके से लोग अपनी अपनी बातें लगाए। और प्रबल हिंदू राजा कर्नल टोर ने कहा है एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में। भाई कर्नल टोर ने काफ़ी ज़्यादा इतिहास लिखा है, मुझे तो लगता है हर इतिहास में इनका नाम आ ही जाता है इधर उधर से। और प्रबल हिंदू राजा जो रहे हैं, मतलब इनको कहा गया, कैचन टोडी ने कहा है। मेवाड़ का उद्धारक ख्यातों में कहा गया है ना। सिंगौली का युद्ध हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक बीच दिल्ली में हुआ था। जीत हम्मीर की होती, भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई इसलिए हम, क्योंकि इसने मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी को हराया, एमबीटी को इसने हरा दिया। तो भाई ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चर्चा होने लगी इनकी। भाई एक कोई ऐसा शासक है हमारे राजस्थान का जो हम तुगलक को हरा दिया भाई। फिर राणा लखा के बारे में आता है कि राणा लखा ने कुंभहाड़ा को परास्त कर नकली ताड़ा गढ़ किला जीता था। इसकी शासनकाल में जवार की खान खोजी गई थी। किसने? राणा लाखा लाख का सामान बनता है ना, तो वो उसी के थ्रू खोजी गई थी। मेरों को परास्त कर लाखा ने बदनौर क्षेत्र पर अधिकार किया था। बदनौर क्षेत्र पर अधिकार किया था। मेरो जाति को परास्त कर लाखा ने बदनौर जाति क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। राणा लाखा ने गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को परास्त कर श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार गया, प्रयाग, काशी में हिंदुओं से लिखे जाने वाले धार्मिक यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। भाई ने कही कि गयासुद्दीन तुगलक को उसने एमबीटी को हराया था, राणा लाखा ने जीबीटी को हराया था लगता है। तो गयासुद्दीन तुगलक को हराया द्वितीय को, और कहा कि भाई श्रृंगी लिख के अनुसार कि भाई जहाँ जहाँ भी तीर्थ यात्रा कर लगी उनको हटा दिया जाए। फिर क्या है? मारवाड़, राणा चूका, रणमल, कन्हार और हंसाबाई, यानी कि काफ़ी बड़ी स्टोरी है। चलो शुरू करते हैं। मारवाड़ में क्या है कि रावाचूड़ा जो थे उनकी 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्र का नाम था रणमल और कान्हा, पुत्री का नाम था हंसाबाई। और जो कान्हा है, कान्हा ही उत्तराधिकारी होता है। फिर जो क्या है, ये मेवाड़ में जो लाखा है, लाखा का बेटा राणाचूड़ा है ना, इसने इसे मेवाड़ का भीष्म या मेवाड़ का राम कहा जाता है, राणाचूड़ा को, है ना। अब जो लाखा है, लाखा की सगाई हुई है हंसाबाई से, है ना। लाखा की सगाई किससे हुई? हंसाबाई से हुई। विवाह हुआ है लाखा से, ठीक है। इनके बेटा का नाम है मोकाल। मोकाल किसके बेटा? हंसाबाई और लाखा के बेटे का नाम। अब यहाँ पे बहुत सारी कुछ शाब्दिक शैली है ना, पारिभाषिक शब्दावली, थोड़ा इसको देख लेते हैं। पद पददायत, पददायत बोला राजा द्वारा उपपत्नी होती है ना, उसे पददायत बोला जाता है। जैसे राजा अपनी एक शादी करता था, उसके साथ उसने 2-4 शादी और कर ली, 16,000 शादी कर देते लोग, तो उन्हें कि भाई तुम्हें हम उपपत्नी का दर्जा दे देंगे, तो देखिए पददायत कर दिया था। पासवान कहलाता है राजा द्वारा चांदी की आभूषण की अनुमति, मतलब कोई ऐसी लड़की जिसके लिए चांदी की आभूषण तुम रख सकते हो, है ना, तो इसे पासवान बोलते, अपने पास रख लो। अब खवासन, खवासन बोला जाता था कि राजा द्वारा जिसे सोने की आभूषण पहनने की अनुमति है, भाई खवासन, है ना। तो ये थोड़ी इनका स्टेज प्रमोशन हो। फिर होता चौथायन। चौथान होता था कोटा राज्य में दासों की क्रय विक्रय पर वसूली करना। ये चौथा में कि चौथ लेंगे हम तुम्हारा, है ऐसा। राजलोक होता था राजपूतानी में दासों की देखभाली के लिए बनाया गया विभाग, ये जो है राजलोक कहलाता था। 1396 में गुजरात के जफर खां मंडलगढ़ पर असफल आक्रमण किया। 1396 में गुजरात के जफर खां ने, है ना, मंडलगढ़ पर असफल आक्रमण किया था। गुजरात के जफर खां है और ने कही भैया हम तो आक्रमण करेंगे, ठीक है करो के देखो भाई, हम होने तो तुम्हें असफल ही है, तो ऐसा क्या। फिर राणा लखा का विवाह मारवाड़ की राजपूत हंसाबाई से हुआ था, हमने देख लिया, तथा मारवाड़ की तरफ से शर्त रखी गई थी हंसाबाई से होने वाली संतान मेवाड़ की शासक बनेगी। ठीक है भाई, बन जाने दो। इनका ऐसा था, एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि जो ये थे ना राणा चूड़ा, राणा चुंडा, कुछ थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सही है ना, कि हंसाबाई और उनके जो हैं लाखा, ये इनकी लाखा का ऑलरेडी वो था,
कौन भाई था, लड़का था। तो उसने अपने पिता की सगाई शादी करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था हंसाबाई के लिए। हंसाबाई से कहा, मतलब के पिताजी से कहा था कि भाई मेरे पिता इलाका का ब्याह करा दो। तो उसने कहा था कि इसने शर्त रखी थी कि भाई हंसाबाई का ब्याह तभी करेंगे जब इनसे जो उत्पन्न संतान होगी तो वो तुम्हारे यहाँ साम्राज्य की शासक बनेगी। तो ठीक है भाई, बन जा दो, हम नहीं बनेंगे। ये भीष्म होगा, भीष्म कौन? राणा चुंडा। इस राणा चुंडा को क्या कहते हैं? भीष्म कहते हैं। लाभ चूड़ा भाई। फिर क्या है, लाखा की बेटी राणा चुंडा को मेवाड़ का नाम भीष्म कहते हैं। और हंसाबाई के साथ डबरिया के रूप में भारमती आई। अच्छा, एक भारमती पद होता था। भारमती क्या होता है? डबरिया के रूप, डबरिया कहलाती हैं जो उसके साथ आने वाली, ऐसा कह लो। अब है रायमल। रायमल इनकी संतान थी, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया इनकी रायमल की संतान कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। इनके उपनाम थे उदड़ा राजकुमार, घोड़ा का नाम सहारणा, पत्नी का नाम ताराबाई। गजब, तारा तारा बहुत है भाई, तारा सितारा, तारा सितारा, इस तरीके से भाई, गजब है भाई। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में है इनके नाम पर। प्रेमिका पुतल दे, बेटा बनवीर। जयमल क्या है? सोलंकी सरदारों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, जय में कहलाता है। आनंदाबाई है जयमल की बेटी, रायमल की एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया हुआ, एक आनंदाबाई। और इनका विवाह जगमाल देवड़ा से हुआ था, जगमाल देवड़ा से। सांगा कौन? भाइयों की प्रहार से बचकर शरण ली थी, ठीक है। सेवंतरी गांव राजसमंद में, बीता राठौर के घर पर। और श्रीनगर अजमेर में करमचंद परमार के घर पर। नोट में कहा गया है मारू नामक और शकुन शास्त्री के बारे में भी कहा गया है। इसमें है मुरु नामक शकुन शास्त्री ने पूर्व कर में ही संगा के शासन बनेगी और भविष्यवाणी कर दी थी कि संगा के शासन में बनेगी। संगा ने शासक बनते ही कंवरचंद पवार को अजमेर की जागीर और आवाड की आंधी प्राधान की। चलो भैया, खतरनाक इंग्लिश है भाई हमारी। राणा सांगा संग्राम सिंह भाई आ गया भाई, राणा सांगा या संग्राम सिंह नाम। इनके पिता का नाम है रायमल, माता का नाम है रत्ना कुमार। पत्नी है धनबाई और दूसरी पत्नी कमरावती। पहली पत्नी धनबाई है। धनबाई से कौन होते भाई? पहले पुत्र भोजराज, दूसरा रतन सिंह, तीसरा विक्रमादित्य और चौथा उदय सिंह। भोजराज की मृत्यु हो जाती खतौली युद्ध में। और पत्नी इनकी मीराबाई। मीराबाई वही है भाई, कि मीरा मीरा, ये वही मीरा है। मूल नाम पेमल था इनका, उपनाम था राजस्थान की राधा। ओ राधा राधा राधा, ओ राधा राधा राधा, मीराबाई राधा है। इनके पिता का नाम था भोजराज, वो खतौली युद्ध। पुस्तक है राधा, पुस्तक इनकी बारे में चर्चा आती। गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सतभामानो, रूषणो, फुटकर मद, नरसी मेड़ला रिहुंडी, राग सोरठ के पद, मीरारी गौरी, मीरारी गरीबी। इनकी पुस्तकें हैं भाई इतनी सारी, ये आ सकती हैं। अब एक क्या है, राणा सांगा की शरीर पर 80 घाव थे। उपाधि हिंदूपति के लिए थी। कर्नल टॉटने ने कहा कि सैनिक भगनावशेष और खंडित सैनिक और सैनिक की संतान और मानव खंडर कहा है भाई। गजब चीजें हैं भाई, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। अब राणा सांगा के जो समकालीन थे वो कौन कौन थे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं। राणा सांगा के समकालीन में दिल्ली में सिकंदर लोदी थे और इब्राहिम लोदी का बाबर था, ठीक है। सबसे पहले सिकंदर लोदी, इनका शासन लंबा रहा होगा, इन्हें सब कुछ मिल गया, मतलब बहुत लोग मिले। गुजरात में कौन है? गुजरात में महमूद बेगड़ा और मुजफ्फर शाह है। मालवा में नसीरी शाह और मोहम्मद खलजीर है। मारवाड़ में राव सूजा और राव गंगा का बेटा मानदेव। और बीकानेर में है राव रूणकरण और राव जैतसी का बेटा कल्याण। फिर है जयपुर। जयपुर में है पृथ्वीराज कछवार और पूरणमल। और सिरोही में है खजईराज देवरा। सिरोही से खजईराज देवरा। सांगा की राजनीतिक उपलब्धि क्या है भाई? सांगा तो 1527 में खतौली युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई, इब्राहिम लोदी हार गए। और उसी खतौली युद्ध में जी मारी गई थी शायद, हाँ, कौन? भोजराज। सांगा राजपूत क्यों जीत रहे हैं, है ना, शुरुआत में जीत रहे हैं। सांगा की जीत हुई इब्राहिम लोदी। 1518 ईस्वी में बाड़ी का युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी के साथ मियाँ बखार, मजनू साहब और मियाँ हुसैन फरमूली के साथ सांगा का युद्ध हुआ था और जीत गए थे। तो ये भी बहुत अच्छे, बाड़ी के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी से जीत गए, खतौली के युद्ध में भी जीत गए। तो भाई ताकत तो हो गई यार इनमें। सांगा और मालवा के संघर्ष के कारण क्या थे भाई? 2 कारण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, 1519 में गागरोण का युद्ध हुआ था, राणा और महमूद खिलजी मालवा। इसमें भी महमूद खिलजी की हार हुई। इसकी सेनापति कौन थे? गागरोण का युद्ध में सेनापति थे हरिदास चारण, बताओ, सेनापति थे। कौन सी युद्ध में? गागरोण का युद्ध। महमूद खिलजी की हार हुई, 6 माह बंदी रहा और 6 माह बाद रिहा कर दिया गया। सांगा का ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप। ईडर था रायमल,
सहयोगी था। ईडर 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 का सहयोगी रायमल और भारमल। रायमल का सहयोगी था सांगा और भारमल का सहयोगी मुजफ्फर साहब हुसैन। ये भाई गजब की चीज़ है। पहले के राजा लोग को जैसे कुछ कंटेंट ना हो, मान लो कि हमारे पास बहुत पैसा लेकिन हमसे कोई पैसा मंगा भी नहीं आ रहा, है ना? तो हमारे साम्राज्य में सब अमीर होगा, कोई पैसा नहीं होगा। अब दूसरे साम्राज्य में चले जाओ जहाँ गरीबी है, तो वहाँ पैसा दे दो। तो वैसे ही काम है इनको। जैसे कि भारत पे कोई पैसा चाहिए हो तो कोई जैसे रूस ना दे पैसा, तो अमेरिका के चलो हम दे रहे हैं पैसा तुम्हारा। तो अब अमेरिका और रूस की लड़ाई है, तो अब रूस का सोचे भाई, जो दो जने दोस्त हो गए अमेरिका और भारत, तो अब हमारी दोनों की लड़ाई हो जाए। तो ईडन ने क्या किया, रायमल और भारत वाले को सहयोगी 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 आपस में भिड़ गए। रायमल बना शासक क्योंकि सांगा थी, और मुजफ्फर साहब फिर से हार गए गुजरात में, बहादुर शाह का बेटा रहा। देखो अभी जी हार रहे, इसलिए बोला जाता है कि अपने जीन्स को इतना मजबूत बनाओगे, भले ही अभी हार रहा है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो तो जीतेगी, समझ। और जो अभी जीत रहा है वो कभी हारेगा ना, जैसे राणा सांगा वगैरह जीतते जा रहे हैं, आगे जाकर इनका बहुत धीरे धीरे जी लोग होते जाएंगे। अभी भले मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक और बहादुर शाह मुजफ्फर शाह जी सब हार रहे होंगे, लेकिन एक समय आएगा कि तब जी खुद यहाँ पे राज शासन कर ले। जीन्स का फर्क पड़ा ना। इब्राहिम लोधी के परिजन थे आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। इनने भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था बाबर को। ये हुई बिल्कुल सुपर विदेशी लड़ाई। क्या था कि इब्राहिम लोधी, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने क्या किया, भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को नेता दिया कि भाई राणा सांगा तो बहुत बड़ा चारा यार, इसको तो हराओगे बड़े यार। तो क्या हुआ, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इब्राहिम लोधी है और बाबर के बीच में युद्ध हो रहा है। तो पहला युद्ध है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। तो इब्राहिम लोधी तो मारा जाता है लेकिन बाबर की जीत होती है। अब जो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी थे, इनने इब्राहिम लोधी के लाने मारवे को बुला दो बाबर को, क्योंकि बाबर उस तरह मध्य में थोड़ा सा था पावरफुल, तो बुला लो, हराएगा, पैसे से लेगा, भाग जाएगा। लेकिन नहीं, बाबर की जीत हुई। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण कर ली, स्थापना 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की दिल्ली में और आगरा में। और युद्ध नीति बनी तुगलकमान नीति, तो तुगलकमान नीति सर्वप्रथम यूज करी गई थी। काय में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में, जो इब्राहिम लोधी बाबर के मध्य हुआ था। अब तो पेंस में लिखना होगा तो लिख सकते हैं, हाँ हुआ था, ऐसी बात थी, हुआ था। अब महमूद हसन खां मेवाती, ये दोनों के बारे में थोड़े देखेंगे अभी। फिर है कि 16 अप्रैल 1527 ईस्वी में बायना का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के सेनापति ईसक आका और सुल्तान मिर्जी और मेहदी ख्वाजा। तो अब ईसक आका है तो भाई कोई महत्व नहीं है, इनको नाम ये महत्व नहीं है, तो भाई सेनापति को याद करके क्या करें। सुल्तान मिर्जा, ये थोड़ी अच्छा लग रहा है। और मेहदी ख्वाजा क्या है, बायना का दुर्गपति है। तो बाबर ने खानवा के युद्ध से पूर्व अपनी सेनाओं को कहा था कि मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा, तमगा कर हटा दूंगा, काबुल काबुल चांदी के सिक्के दूंगा, जिहाद का नारा दिया था बाबर ने खानवा युद्ध से पहले। तो 16 फरवरी 1527 को सांगा और बाबर के मध्य में युद्ध हो रहा है। बाबर ने बहुत सारे निर्णय लिए जनता से, भाई तुम यदि सपोर्ट करोगे, एज आर यू सपोर्ट मी, तो मैं तुम्हें ये दूंगा। फिर क्या था भाई, क्या था, कुछ तो था यार। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है बाबर और सांगा के बीच में। तो अपन देखते किसने किसको साथ दिया था। ठीक है, बाबर की जीत होती है खानवा के युद्ध में, 17 मार्च 1527 को होता है खानवा। गाजी की उपाधि धारण, कलंदर की उपाधि धारण किसने, पहली अपनी पानीपत की, और गाजी की उपाधि धारण किसने, खानवा की। युद्ध नीति तुलगमानामा बोई, इसने सर्वप्रथम तोप का उपयोग किया। ठीक, उसमें तुलगनुमा पद्धति का प्रयोग, तुलगमा पद्धति का, इसमें उसने क्या यूज किया, तोपों का। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रयोग तोपों का हुआ। प्रमुख तोप चित्ती मुस्तफा उस्ताद अली। कर्नल टॉड ने कहा है खानवा युद्ध में सांगा के ध्वज के तले 7 बड़ी राजा, 9 राव और 10 सामंतों ने युद्ध किया था। सोचो इतनी बड़ी साम्राज्य थी इनके विरुद्ध में, लेकिन इनको टेक्निक नहीं दिया, न्यू टेक्निक, आधुनिक टेक्निक। इसलिए हमें आधुनिक टेक्निक के साथ आगे बढ़ना, चाहे वो एजुकेशन हो और चाहे वॉर की स्थिति। क्यों, क्योंकि तुम्हें एजुकेशन में यदि तुमने आधुनिक उपकरणों का यूज नहीं किया तो तुम फिर वही पुरानी रहोगे, टाइम लगेगा चीज़ों में, हो सकता हार जाओ। आज के समय पे कोर्स लेना इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें हम क्या नहीं, हम नहीं लेंगे, क्यों लेंगे ऐसा वैसा। तुम्हें लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें टाइम की बचत करनी है। तुम्हें लेना इसलिए जरूरी है कि जो एक कोचिंग के, हाँ ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तुम अपने आप को संतुलित कर दो कि हाँ हम इनसे पढ़ रहे हैं, गूगल यूट्यूब पर सर्च नहीं करना है, और एक मन में शांति रहे कि हाँ हमने जो चाहिए था वो हमने ले लिया है। तुम्हें डिजिटल उपकरणों का यूज करना पड़ेगा, तुम्हें एआई का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरीके से बढ़ोगे तब जाके थोड़ा सा तुम्हें एजुकेशन में भी बेनिफिट मिलेगा। अब क्या है, सांगा का साथ किसने दिया है, पृथ्वीराज कछवाहा, जो वीरगति को प्राप्त होते हैं, आमेर के थे। मारवाड़ के गंगा सिंह ने दिया, मालदेव ने दिया, बीकानेर के जैत सिंह ने दिया, कल्याणवल ने दिया, अप्रत्यक्ष रूप से दिया था। भूनी में वीर सिंह ने दिया और नवदहाड़ा ने भी दिया। मीरता में बीरमदीप और रतन सिंह ने दिया। अजमेर से करमचंद, गोवंदा से झाला, सादड़ी से झाला, देवलिया से रावत, कानौर से रावजोगा, ईडर से भारमल, सलमपुर से रतन सिंह, सिरोही से अखाई राज देवड़ा, बागड़ से उदय सिंह, चंदेरी से मिन्नी राय, नागौर से खानजादा, रायमीन से सहल कीतंबर, जगनेर से अशोक परमार, मेवात से हसन खां, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी, इन सब ने साथ दा तो राजस्थान तब भी यार गए थे। जीएच ओझा के अनुसार मुगल और राजपूतों की संख्या थी, तो मुगल 50,000 है और जी लगभग
1 लाख 1 लाख, तब भी ये हार गए, बनवाए थे। शाह ने पाती परवन की नीति अपनाई थी। पाती परवन की नीति, देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीति नहीं अपनाई, अपनाई, लेकिन इन्होंने पाती परवन। अब भाई सोचो, बहुत तलखनुमा पद्धति अपना रहा हो, जिसे इजाज़त नहीं है। वो तोपों का यूज़ कर रहा, जो राणा सांगा के लोग जानते नहीं हैं। तोप एक बार में 500 लोगों को उड़ा देती है, और बेशौचाल तलवारों से 500 लोगों को मतलब तोप उड़ाई जाएगी, तो कैसे उड़ा दोगे भाई? है ना? महमूद शरीफ शकनु शास्त्री, महमूद शरीफ शकुन शास्त्री सांगा के जीतने की भविष्यवाणी की थी। अच्छा जी, वो थे जी भाई। अरे ऐसी बात है कि रतन जॉन के शासनकाल में रहोगे तो उसकी तारीफ करना पड़ेगा तुम्हें, सीधी सी बात है। नहीं करोगे तो भगा देगा, मार देगा, है ना? लेकिन वो जिसकी तारीफ कर रहा है वो सही है या नहीं, इसकी जानकारी तुम नहीं कह सकते कि वो सही है ना? अब है सांगा। इरिचपुर में साथियों ने जहर दिया तथा कालपी में युद्ध हो गया। इरिचपुर में साथियों ने जहर दिया था सांगा को, और कालपी में मृत्यु हुई थी। भाई कोई व्यक्ति अपने आप नहीं मरता, उसे मारने के लिए उसके घर वाले भी जिम्मेदार, उसके मित्र जिम्मेदार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ था, भीलवाड़ा में, छतरी मांडलगढ़ में। खानवा का युद्ध में तो खानवा हुआ था, उसके स्मारक है। चबूतरा बसवा है, बसवा दौसा में, बसवा दौसा। लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये बस टेम्परेरी है, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं बनाए गए हैं, है ना? एक दो चीज़ें तो अच्छी हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि कल्चर ही खराब है अपने यार, बनाओगे तो खराब कर देंगे, है ना? चलो, अब है विक्रमादित्य 1531 से 36 के बीच में आगे इसने क्या किया भाई? ये तो कल ही पढ़ा था यार हमने, जल्दी आ गए, एक दिन में तो सारी विजय कर ला मैं। गजब। विक्रमादित्य भाई गजब है, क्यों गजब? इन्होंने निर्माण कराया आदि बराह मंदिर चित्तौड़गढ़, आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया है विक्रमादित्य। संरक्षिका है माँ कमलावती। भाई इनके बारे में थोड़ी रुक के पढ़ते हैं, क्यों? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आई डोंट नो, बट मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। थोड़ी सा डिटेल्स में क्या है कि ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, मुझे लगभग 20 पेज समथिंग उल्टाना है, कल का है मटेरियल, तो थोड़ा अच्छे से किताब से पढ़ के आपके बीच में प्रस्तुत करूँगा, है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, एंड आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। उत्कर्ष क्लासेस आपको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि आप ही तो हैं जो हम जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद।